So hello friends, welcome back to my channel. So friends, today's reading is on a very interesting topic. Actually मुझे intuitively feel हुआ कि I should do a reading for you people. I was just gonna sleep, but मेरे को लगा कि सोने से पहले एक रीडिंग करती हूँ. I just had this intuition कि मुझे रीडिंग करनी चाहिए. But this reading is gonna be brief and लेना उतना ही जितना resonate करे. लास्ट वीडियो के कमेंट्स में आई जस्ट सॉ आप में से किसी ने बोला था कि मैम मेरे से ये वाला पार्ट रेजोनेट नहीं हुआ. सो आई टोल्ड यू बिफोर ऑल्सो कि दिस इज़ जनरल रीडिंग. ठीक है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि एक एक लाइन आपसे रेजोनेट करेगी. दिस कांट बी. कुछ मैसेजेस आपके लिए होते हैं. इट डिपेंड्स कि यूनिवर्स ने किसे चूज़ किया है, किसे मैसेज जाना है, उस हिसाब से होता है. ठीक है, तो हो सकता है कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है 50% करे, हो सकता है 25% करे, या हो सकता है कि कुछ एक दो मैसेजेस आपके लिए हो. बट होता ज़रूर है आपके लिए रीडिंग में. बट अगर इफ़ यू आर एक्सपेक्टिंग कि 100% रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी, दैट आई कांट गारंटी बिकॉज दिस इज़ अ जनरल रीडिंग. आप अगर इसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि पर्सनलाइज रीडिंग है, तो दिस इज़ नॉट अ पर्सनलाइज रीडिंग. अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग चाहिए, आपको एग्जैक्टली जानना, तो उसके लिए आपको किसी टैरो रीडर से पर्सनलाइज रीडिंग लेनी पड़ेगी इफ़ यू वांट कि आपसे एग्जैक्टली रेजोनेट करे. तो क्योंकि यहाँ पर जनरल रीडिंग है, यू आर एक्सपेक्टिंग कि इसमें ही आपसे सब रेजोनेट हो जाए, तो दैट कांट बी. सो आपसे कुछ पार्ट रेजोनेट हो सकता है, बट अगेन अगर आपको एग्जैक्टली जानना, तो उसके लिए तो आपको पर्सनलाइज रीडिंग लेनी पड़ेगी. आप मुझसे ले सकते हो या किसी भी टैरो रीडर जिससे आप कंफर्टेबल हो. द मेन पॉइंट इज़ यू नीड टू टेक. अगर आप वीडियो को एक्सपेक्ट करके देख रहे हो कि 100% आपसे रेजोनेट करेगी, वो पॉसिबिलिटी नहीं होती. इवन जो पाइल सिलेक्शन होते हैं, पाइल सिलेक्शन में भी यू पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि 100% रेजोनेट करेगी, ऐसा नहीं होता. कभी कभी 2 या 3 पाइल्स देते नहीं है, फिर भी कोई इंसान, कोई भी किसी का भी निकल सकता है. लाइक ऐसा हो सकता है कि वो रेजोनेट ना करे. ठीक है, सो डोंट एक्सपेक्ट कि आपसे 100% रेजोनेट करेगा ही करेगा कोई भी रीडिंग. ठीक है, जो आपको इंट्यूटिवली फील हो कि आपके लिए मैसेजेस है, यू हैव टू टेक दैट मैसेजेस ओनली. सो हम आज की रीडिंग में ये देखने वाले हैं कि व्हाट योर पर्सन वाज थिंकिंग व्हेन यू मेट देम लास्ट. ठीक है, जब आप अपने पर्सन से लास्ट जब भी मिले हो, तब आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोचते थे. दिस पर्सन कैन बी द पर्सन विद हुम यू आर इन नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट, या ये पर्सन आपकी क्रश भी हो सकते हैं, या ये पर्सन वो हो सकते हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप में. तो ये सबके लिए रीडिंग है. ठीक है, सो एंड अगर आपको लग रहा है कि आप रिलेशनशिप में नहीं हो, तो लेट मी मेक इट क्लियर. या आपकी पास्ट एनर्जी हो सकती है या फ्यूचर एनर्जी हो सकती है, कुड बी ईदर. ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि प्रेजेंट एनर्जी ही हो. सो वी आर गोना चेक कि आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है आपके लिए. लास्ट टाइम जब आप उनसे लास्ट मिले थे, लास्ट जब आप अपने पर्सन से मिले थे, तो व्हाट वाज योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू व्हेन यू मेट योर पर्सन लास्ट. तो आपकी लीव करने से पहले व्हाट योर पर्सन वाज थिंकिंग अबाउट यू व्हेन यू मेट योर पर्सन लास्ट. आपकी पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहा है. यूनिवर्स प्लीज शिवा का प्लीज गाइड करो. मेरे जो व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन उनके बारे में क्या सोच रहे हैं. तो अपने पर्सन से लास्ट मिले थे, तो मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं. Knight of Pentacles. ओके, सो नाइट ऑफ पेंटिकल्स में मैं ये एनर्जी देख पा रही हूँ कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगा कि आप लॉस्ट हो. इस पर्सन को आपसे जब भी आप मे बी जब आप इस पर्सन से मिले हो, तो यू वुड बी अ पार्ट ऑफ सम ग्रुप और समथिंग. आई फील आप किसी ग्रुप का पार्ट हो सकते हो या समथिंग लाइक दैट. आई फील एंड योर हेयर माइट बी, यू नो, आपके बाल अपने खुले हो सकते हैं. इफ़ यू आर फीमेल, तो आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे थे इस पर्सन को. ठीक है, मेल हो तब भी आपकी पर्सन को आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे थे, अट्रैक्टिव लग रहे थे लास्ट टाइम जब आप इस पर्सन से मिले. ठीक है, सो आई कैन सी कि इस पर्सन को ऐसा लगा कि लाइक नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, इस पर्सन को ऐसा लगा कि लाइक यू आर, मतलब आप कहीं डूबे हुए, आप इनको डूबे से लगे, बहुत ज़्यादा सोच में लगे, लाइक अपने ही थॉट्स में लॉस्ट इस पर्सन को लगे जब ये पर्सन आपसे लास्ट मिले. डेफिनेटली दिस पर्सन इज़ वेरी मच अट्रैक्टेड टू यू. बहुत ज़्यादा 18+ थॉट्स भी है इस पर्सन के दिल में आपके लिए. लाइक दे हैव देयर फैंटेसीज, एंड इस पर्सन के दिमाग में आपके लिए फैंटेसीज होती थी जब आप इनसे लास्ट मिले. तो दिस पर्सन वॉज हैविंग सर्टन फैंटेसीज एंड सोर्स. सो 5 ऑफ स्वर्ड्स, यहाँ पर किसी ने किसी को बिट्रे किया हो सकता है. ठीक है, तो आपके किसी फ्रेंड ने या इस पर्सन की किसी फ्रेंड ने बिट्रे किया हो सकता है. बट मुझे लग रहा है कि आपके अगेंस्ट इस पर्सन को कोई इंस्टिगेट कर रहा हो सकता है.
या इस पर्सन के अगेंस्ट आपको कोई इंस्टिगेट कर रहा हो सकता है. बट आई सी अ पॉलिटिक्स इन दिस रिलेशनशिप कि कोई किसी को मैनिपुलेट कर रहा है इस सिचुएशन में, ठीक है. बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा अपने में लॉस्ट रहते हो, अपने में फोकस्ड रहते हो, अपने काम से रिलेटेड रहते हो सकता है यू कुड बी अ वर्क एल्कोहलिक टाइप पर्सन की बहुत ज़्यादा काम पे फोकस है, बहुत ज़्यादा एनर्जी उस पर है. बट इस पर्सन को लगा कि आप अपने थॉट प्रोसेस में कहीं ना कहीं खोए हुए थे, सोच रहे थे अपनी ही चीज़ों में, लाइक यू वर इन अनदर वर्ल्ड. होते हुए भी यहाँ ग्रुप में होते हुए भी यू वर इन सम अदर वर्ल्ड, यू वर थिंकिंग सम अदर, लाइक यू वर लॉस्ट समवेयर. दिस पर्सन वाज फीलिंग बैड, ठीक है. समवन कुड बी फॉन्ड ऑफ स्टार्स. टूटता तारा, मुझे किसी के लिए आया टूटता तारा, तो किसी को पसंद हो सकता है या कोई विश करता हो, ठीक है. सो 7 ऑफ पेंटिकल्स. पर्सन, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप हर बार इस पर्सन से अनसेटिस्फाइड रहते हो. लाइक आप ये पर्सन जितना भी आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर ले, आप इनकी इनके जेस्चर से आप खुश ही नहीं होते. लाइक दिस पर्सन डजंट फाइंड यू हैप्पी. दिस पर्सन फील्स कि इन्होंने आपको हंसते हुए नहीं देखा. लाइक ये जितना भी ट्राई कर ले कि आपको इम्प्रेस करने का, बट यू आर दिस पर्सन जो ज़्यादा इनसे खुश नहीं हो पाता. लाइक दिस पर्सन फील्स दैट वे कि ये जितना मर्जी ट्राई कर ले, जितना मर्जी जेस्चर्स कर ले, जितना मर्जी आपको रोमांटिकली आपके साथ बिहेव कर ले, आप कभी सेटिस्फाई ही नहीं होते हो. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि लाइक ये आपके लिए हो सकता है कुछ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हो, आपको डेट्स पे लेकर जाते हो, आपको पार्टीज में लेकर जाते हो, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप खुशी नहीं होती है. जितना मर्जी ट्राई कर ले, जितना मर्जी कोशिश कर ले, आप खुशी नहीं होते. लुक एट दिस 6 ऑफ कप्स कार्ड. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल, वेरी इमोशनल कार्ड. सो या दिस पर्सन हो सकता है कि एट टाइम्स आप दोनों वीडियो कॉल ऑन करते हो और वीडियो कॉल पे एक दूसरे से बात करते करते सो जाते हो, या आप जगाए रखते हो इस पर्सन को वीडियो कॉल पे, ठीक है. एंड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस पर्सन 4 ऑफ कप्स इज एट द बॉटम. सो आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हाईली ट्रीट करे, ठीक है. इस पर्सन को लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत है इस रिलेशनशिप से, एंड ये जितना मर्जी ट्राई कर ले, ये कभी आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर पाते. इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जितना मर्जी ये ट्राई करे, ये आपकी एक्सपेक्टेशंस को मैच नहीं कर पाते हैं, ये कभी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाते. इस पर्सन को ऐसा लगता है. अगर इफ़ दिस पर्सन इज अ क्रश, तो ये पर्सन सोचते हैं कि आप ऐसे पर्सन हो गए जिसकी एक्सपेक्टेशंस को कभी मैच नहीं किया जा सकता, या इस पर्सन को आप ऐसा लगता है कि खुश नहीं हो रिलेशनशिप से, हर बार अनसेटिस्फाइड रहते हो. ठीक है. हो सकता है यहाँ पर थर्ड पार्टी भी हो किसी के केस में. आई कैन वेरी क्लियरली सी द एनर्जीज, ठीक है. ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड है. आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है जब आप उनसे मैच हुए थे? आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैंडसम लग रहे थे ही मेट और यू मेट हिम द लास्ट टाइम, ठीक है. एंड हो सकता है यू कुड हैव मेट इन सम गार्डन एरिया और समथिंग. So I can feel some energy here, but चलो हेल्प मी कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पर्सन की लास्ट टाइम क्या फीलिंग्स थी, जो अनसेट बातें थी मेरे व्यूअर्स को जो बोलना चाहते थे, जो बातें अनसेट थी वो क्या थी मेरे व्यूअर्स के पर्सन. यू कुड बी फेसिंग सम वर्क प्लेस पॉलिटिक्स होती है. ये पर्सन फेस कर रहे हो सकते हैं या आप फेस कर सकते हो, या अगर आप दोनों डिफरेंट वर्क प्लेस में हो तो आई कैन सी कि इंडिविजुअली वर्क प्लेस पॉलिटिक्स बहुत चल रही है, या सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो तो कोई आपके यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश करे. दैट्स व्हाट आई फील. शिवा का बताओ किसी का गला खराब हो सकता है. हाउ कुड यू एवर forgive the mess I have made. forget. इस पर्सन को लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इनके साथ नॉर्मली बिहेव कर रहे हो. लाइक इन सम वे दिस पर्सन इज फीलिंग कि व्हाई आर यू बिहेविंग सो नॉर्मली विद देम. लाइक आप फॉर्मल बिहेवियर रख रहे हो, इमोशन ओवर. तो इनके मन में बहुत ज़्यादा फीलिंग्स है, इमोशंस आपके लिए. सी दैट. दिस
पर्सन थिंक्स अबाउट यू बहुत ज़्यादा हैवीली। जब भी ये फ्री होता है ना तो इनका माइंड बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच सोच के मिक्सअप होता है, बट इनको ऐसा लगता है कि आप कभी खुश नहीं हो पा रहे इनसे, लाइक यू आर नॉट हैप्पी विद दैट। इनको लगता है ये जितना मर्जी कर ले, दे आर नॉट एबल टू मेक यू हैप्पी। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है, आई विश आई कुड अंडरस्टैंड यू। सो इस पर्सन को कहीं ना कहीं लगता है कि दे विश दे कुड हैव अंडरस्टूड यू, या ये आपको समझ पाए, बट इन सम वे दे फील कि आपको कभी समझ नहीं पाएंगे। ओके, यू आर राइट। तो किसी चीज़ में इस पर्सन का लगता है कि आपके ओपिनियन बहुत सही है, बहुत राइट है, मतलब आपके ओपिनियंस आर राइट। इनको लगता है कि आपके ओपिनियंस बहुत सही रहते हैं, व्हाट इज द ट्रुथ। तो ये कोई ट्रुथ के बारे में जानना चाहते हैं आपसे, ठीक है। wish to be like you. So yeah, this person likes you and this person like really wish to be like you. Okay. This person keep on it. The passion is too much. Passion is too much. ठीक है. So अगर आप ये सोच रहे हो कि पर्सन आपको भूल चुके हैं, सो मेरे को नहीं लगता ये पर्सन आपको भूल गए हैं। बस इट्स जस्ट दैट इस पर्सन ने हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस में स्ट्रगल करते हुए देखा है। ठीक है, आप कॉमन वर्क प्लेस में भी हो सकते हैं, डिफरेंट वर्क प्लेस में भी हो सकते हो, बट जो भी है इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए देखा है। ठीक है, और बट इस पर्सन को लग रहा है कि आपको इम्प्रेस नहीं कर पाते, या आपको खुश नहीं कर पाते, या आप इनके साथ खुश नहीं रह पाते। इन सम वे दिस पर्सन फील्स दैट वे। इनको लगता है कि आप इनको इग्नोर कर रहे हो, यू नॉट गिविंग देम, मतलब आप इनको सिग्नल्स भी सही नहीं दे रहे हो, लाइक यू आर नॉट इंटरेस्टेड। आप इनके साथ बहुत ज़्यादा कोल्ड बिहेव कर रहे हो, आप इनको लाइक अटेंशन उस तरीके से नहीं दे रहे हो। लाइक दिस पर्सन इज फीलिंग कि यू आर बिहेविंग रियली कोल्ड विद दिस पर्सन। ठीक है, और जब आपको काम होता है तब आप आ जाते हो, वरना यू आर बिहेविंग वेरी कोल्ड विद दिस पर्सन, लाइक यू आर, मतलब ये पर्सन बहुत ज़्यादा उस चीज़ से डिसअपॉइंटेड है। लाइक दिस पर्सन इज टॉकिंग टू योर फ्रेंड्स, कॉमन फ्रेंड्स अबाउट यू, ट्राइंग टू नो मच अबाउट यू कि आप क्या कर रहे हो। इनको कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि देयर इज सम थर्ड पार्टी, कहीं आप किसी के साथ मूव ऑन तो नहीं कर रहे, नो कॉन्टैक्ट, लेस कॉन्टैक्ट है। और अगर आपकी पर्सन क्रश है आपके, तो इनको लगता है आपका कोई एक्स है इस सिचुएशन में। सो द सिचुएशन इज कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई है रिलेशनशिप वाइज। यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस विद द थिंग्स, यू हैव अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशंस। ठीक है, आपको बहुत ज़्यादा, यू कुड बी वेरी ब्यूटीफुल, या ये पर्सन बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल या हैंडसम हो सकते हैं, बट इस पर्सन को ऐसा लगता है कि यू हैव अ वेरी मच लाइक घमंड है आपको अपनी ब्यूटी का, या आपको अपने हैंडसम होने का बहुत ज़्यादा घमंड है कहीं पे। इस पर्सन को ऐसा लगता है लाइक आप जान के कुछ सर्टनली चीज़ें करते हो, कि जान के आप करते हो, लाइक यू हैव दैट ईगो कि यू आर दी हैंडसम और यू आर दी ब्यूटीफुल गर्ल इन दिस यूनिवर्स, ऐसे करते हैं। ठीक है, किसी की आपको ब्रोकन फैमिली हो सकती है इस पर्सन की, या आपकी लाइक यू आर नॉट दैट क्लोज टू योर फैमिली। इस पर्सन को ऐसा भी लगता है, कुड भी आपने ऐसा कुछ एक्शन किया ना हो, बट इनको आपके जेस्चर से ऐसा लगता है कि यू आर नॉट दैट क्लोज टू योर फैमिली, एंड अपने में रहना पसंद करते हो, थोड़ा अकेले रहते हो। ठीक है, अवॉइड करते हो, ज़्यादा हो सकता है पब्लिकली भी लोगों से ज़्यादा बात ना कर रहे हो आजकल। तो इस पर्सन को थोड़ा शॉक टाइप लग रहा है, क्यों नहीं बात कर रहे हो। सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू नो, हरमिट मोड में ऐसा हो सकता है कि एक टाइम पे गए हो। ठीक है, सो दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फाइंड मच अबाउट यू। अब ये पता करने की कोशिश करें, बट इनको ज़्यादा कुछ पता नहीं चला। ठीक है, एंड दे आर टॉकिंग टू योर कॉमन फ्रेंड्स, आपके कोलीग्स, दे आर ट्राइंग टू डिस्कस कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सो आई कैन सी दैट, एंड दिस इज़ फॉर योर रीडिंग। ठीक है, this wasn't a detailed reading, ये brief reading थी, so I felt intuitively कि मुझे करनी चाहिए, मैंने कर दी। ठीक है, take whatever resonate, leave the rest, मतलब जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, उससे ज़्यादा छोड़ देना। ठीक है, जस्ट लीव इट, लेना उतना ही जितना रेजोनेट करे। एंड फॉर पर्सनलाइज रीडिंग यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। आपने मेरे से करवाने हैं, मेरे से करवा सकते हो, जिससे भी यू आर कंफर्टेबल यू कैन गेट दैट पर्सनलाइज रीडिंग डन। बट अगर आपने मेरे से पर्सनलाइज रीडिंग करवानी है, सो फॉर दैट यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। ठीक है, मैं या मेरी टीम वुड रिवर्ट बैक टू यू। ठीक है, आपको स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा फॉर द रीडिंग। ठीक है, आपको पहले ही स्लॉट बुक करवाना पड़ेगा। अगर आपने स्लॉट बुक नहीं करवाया है, उसके बाद यू आर रिटर्निंग बैक आफ्टर 1 वीक और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सेम प्राइजेस होंगे, प्राइस वेरी करते रहते हैं। ठीक है, रीडिंग के प्राइस वेरी करते हैं, हर बार टीम चेंज करती रहती है उन्हें। तो अगर आपने एक हफ्ते पहले करा है ना, आपने स्लॉट बुक नहीं करवाया, तो डोंट एक्सपेक्ट कि सेम रेट पे रीडिंग मिलेगी। तो उससे पहले भी कन्फ्यूजन हो चुका है, तो आई थॉट ऑफ क्लियरिंग इट टू यू इन द रीडिंग एज वेल, क्योंकि ये मतलब फ्रीक्वेंटली कन्फ्यूजन हो रहा है। ठीक है, आप पूरी मतलब बहुत बार लोग ये वाली रीडिंग देखते हैं, दूसरी रीडिंग देखते हैं, तो मतलब
देखते नहीं है। तो एंड पर्सनली ऐसे समझाना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो एक एक क्लाइंट को पर्सनली मैसेज करना, उनको समझाना कि आप ऐसे करो। तो मैंने सोचा कि एक बार जनरल रीडिंग पे ही बोल दूँ कि अगर यू आर प्लानिंग ऑफ गेटिंग बुक, मतलब रीडिंग आप बुक करने का प्लान कर रहे हो कि ऑफ गेटिंग योर रीडिंग बुक, या फिर आपने ऑलरेडी बुकिंग करवाई है या नहीं करवा रखी है, तो इसलिए मैंने इस चीज़ को क्लियर करना चाहा कि एक बार ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड फॉर पर्सनल रीडिंग यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड दूसरी ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे मैं यूनिवर्स की छोटी छोटी गाइडेंसेस डालती रहती हूँ जो यूनिवर्स देता है। एंड दीज गाइडेंसेस आर नॉट ऑन यूट्यूब, ठीक है, ये यूट्यूब से अलग है, ठीक है। यूट्यूब पे जो शॉर्ट्स चल रही है वो अलग है, एंड जो इंस्टाग्राम पे रील है वो अलग है। तो आपको कुछ एडिशनल गाइडेंसेस, एडिशनल ब्लेसिंग्स, एडिशनल सजेशंस यूनिवर्स से मिल सकते हैं। सो यू कैन गो टू माई इंस्टाग्राम एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पर भी आपको कुछ गाइडेंसेस मिल जाएंगी, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब।